क़यामत करीब आ पहुंची और चांद शक हो गया, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक पहले से चला आता जादू है। और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की, और हर काम का वक्त मुकर्रर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कुरानी आयत इस कायनाती वाक़ये की तरफ इशारा करती है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आया था। चांद के दो हिस्सों में कटने का वाक़या मुतअद्दिद सही हदीस में वारिद हुआ है। एक ख़ास रिवायत में कहा गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चांद दो हिस्सों में बट गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर गवाह रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत से 5 साल पहले कबीला कुरैश के लोगों का एक गिरोह इसको ललकारता हुआ आया, ए मोहम्मद, अगर आप वाकई नबी और रसूल हैं तो इस हकीकत को साबित करने के लिए कोई मौजज़ा लाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इनसे कि तुम क्या चाहते हो। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मामूलात को पेचीदा बनाने की कोशिश में कहा, हमारे लिए चांद तकसीम कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे कि वो इनकी मदद करें और इस मुश्किल हालात में इन्हें फतह अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा करने की तरकीब दी। फौरी तौर पर चांद दो हिस्सों में बट जाता है, जो एक दूसरे से कुछ अरसे के लिए दूर खड़ा होता है और फिर एक साथ चमक जाता है। मुशरिकीन ने दावा करना शुरू कर दिया, ओ मोहम्मद ने हम पर जादू किया था। मक्का वालों ने अल्लाह के रसूल से दरखास्त की कि वो इन्हें कोई मौजज़ा दिखाए, तो इन्होंने इन्हें चांद का कटना दिखाया। इस मौके पर बाज़ अक्लमंद आदमी ने वजाहत की कि जादू सिर्फ हाज़रीन पर असर अंदाज होता है, जबकि ये आम तौर पर हर एक पर असर नहीं होता। वो इन मुसाफिरों का इंतज़ार करे जो अपने सफ़र से वापस आ रहे थे। मुशरिकीन ने मुसाफिरों से मिलने की उम्मीद में मक्का की सरहदों तक दौड़ लगा दी। जब पहले आने वाले नमोदार हुए तो इनसे पूछा कि क्या तुमने चांद के साथ कोई गैर मामूली वाक़या देखा है। मुसाफिरों ने जवाब दिया कि हाँ, एक रात हमने चांद को दो हिस्सों में तकसीम होते देखा, जो कुछ देर के लिए अलग रहा फिर दोबारा जुड़ गया। इस बयान पर बहुत से गिरोह ईमान लाए, जबकि बाकी मुशरिकीन रहे। सबको सिर्फ एक याद दहानी कि तमाम नबी करम के जितने मौजज़ात हुए हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इजाज़त और मर्ज़ी से हैं। आज के लिए यही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेहरबानी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।